जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एडिटोरिया का 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोग का एनसीईआरटी पे आधारित है। और ये क्वेश्चन आप लोग के आगामी बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप लोग को पता ही है, अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है सारा एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है, ठीक है। और ये आप लोग का बिहार दरोगा में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आगे का एग्ज़ाम जो आप लोग का है बीपीएससी या फिर रेलवे का या फिर बैंक का, वो सब में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन खास करके ये दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। तो आप लोग इस वीडियो को जुड़े रहें, अंत तक बने रहें और लाभ उठाएं, ताकि आप लोग का दरोगा एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के मरुस्थल माना जाएगा, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा, वो जो है ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है, जहां बालू के टीले की प्रधानता हो, तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? यमुना की सहायक नदी आपका कौन सा नहीं है? तो घाघरा है। कौन सा सहायक नदी नहीं है? घाघरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वो कौन सा दर्रा होगा आप लोग का? यांगयाब दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? यांगयाब दर्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज आप लोग को बताना है कहाँ पे स्थित है। ये जो आप लोग को ऑप्शन देख लीजिए, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब महासागर। ये आप लोग का किस में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति का आप लोग को बताना है गठन कब किया गया था। ये आप लोग का किया था 2004 में। कब किया गया था? 2004 में। अब यहाँ पे आ गया आप लोग का मिलान करने के लिए। तो प्राथमिक जो है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय दिया गया, इसमें बताना है सलाहकारी संस्था, मधुमक्खी पालन, जूते कारखाना, ये सब कौन सा क्षेत्र से संबंधित हैं, कौन से सेक्टर से? सलाहकारी संस्था जो आप लोग का जो है वह किससे है? सलाहकारी समिति ये जो है आप लोग का किससे संबंधित हो जाएगा? सलाहकारी समिति आप लोग का हो जाएगा तृतीय सेक्टर से। किससे हो जाएगा? तृतीय सेक्टर से, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इधर से बताना है आप लोग का प्राथमिक सेक्टर जो आप लोग को बताना है किससे संबंधित है, तो प्राथमिक हो जाएगा आप लोग का मधुमक्खी, ठीक है। और द्वितीय सेक्टर से हो जाएगा आप लोग का कौन सा? जूता कारखाना। और तीसरा से हो जाएगा कौन सा? सलाहकारी संस्था, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप लोग का देखते हैं। पश्चिमी बंगाल रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आप लोग का कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वो आप लोग का कौन सा देश बन गया है? फिनलैंड बन गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आप लोग को ये पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग का कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका। कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो आप लोग का किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो आप लोग का 117। वित्त विधेयक जो आप लोग का अनुच्छेद 117 में वर्णित है, ठीक है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो ये आप लोग का उल्लेखित कौन से भाग में किया गया है? ये आप लोग का किया गया है 14वें भाग में। कौन से भाग में? 14वें भाग में, ठीक है। फिर से आप लोग का यहाँ पे मिलान करने के लिए आ गया है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण वो किससे संबंधित है? आप लोग को इसमें मिलान करना है, ठीक है। किससे संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो वो आप लोग का किससे संबंधित है? शारीरिक प्रस्तुत होना। डी, ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। परमादेश ये जो है हम आदेश देते हैं, ठीक है। परमादेश किससे हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध हो गया किससे? अधीनस्थ न्यायालय लेख से, अधीनस्थ न्यायालय लेख से। और अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से। किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा हो जाएगा क्या? किस अधिकार से,
ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आप लोग का, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। ये जो आप लोग को बताना है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो वो होती है आप लोग के किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। किसका होता है, प्रधानमंत्री के पास। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, तो आप लोग का कौन सा, आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग। हम चारों ऑप्शन जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं ताकि आप लोग का सेशन लंबा ना जाए, ताकि हम इसलिए सिर्फ आंसर बोल रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर बोल रहे हैं, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवाइजिंग हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ जान जाए, इसलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये आप लोग का कम से कम कितनी होना चाहिए, 5 होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए, 5 होनी चाहिए। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आप लोग को बताना है औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 17। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी, ये अर्जुन देव को फांसी नहीं दिलवाया था। महात्मा की सारा सही है, औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, सही बात है। इसने जजिया कर को अपना लागू किया था, सही है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमियस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटी गई थी, तो ये आप लोग को बांटी गई थी कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में बांटी गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल लोग को बताना है कौन सा है, तो आप लोग का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम है। सदानीरा जो है किस नदी का सबसे प्राचीनतम नाम था, वो था गंडक का। किसका नाम था, गंडक, गंडक, गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए थे, तो ये आप लोग का कहाँ पे, लाहौर में हो रहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था, 57वां पुरस्कार कहा था, तो वो आप लोग का कौन सा, एलन कॉम्पवेल जॉनसन। एलन कॉम्पवेल जॉनसन ने कहा था। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की वकालत किया था, तो वो था आप लोग का कौन सा था, सुभाष चंद्र बोस। कौन था, सुभाष चंद्र बोस था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो वो आप लोग का दिया था किसने, सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हुए यह कार्बोहाइड्रेट इनमें से किससे मिलकर बना होता है, तो ये आप लोग का बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन से कौन सा आपका नहीं है, तो ये आप लोग का सी नंबर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है आप लोग का पादप हार्मोन नहीं है। फिर आप लोग को मिलान करने के लिए आ गया है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी देख पाए। हाँ, अगला देख लीजिएगा इसका कौन सा है, आप लोग का है ये आप लोग का मिलान करने वाला है। चलिए देख लेते हैं। हैजा जो है किसके द्वारा होता है, हैजा जो आप लोग का होता है किसके द्वारा होता है, हैजा जो आप लोग का बैक्टीरिया द्वारा होता है। और डेंगू आपका किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और फील पाँव ये होता है आप लोग का किसके, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मलेरिया कृमि के कारण होता है। ठीक है। देख लीजिए, हैजा होता है बैक्टीरिया के कारण, डेंगू वायरस के कारण, फीली पाँव प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया जो है कृमि के कारण होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग आप लोग में बताना है इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक रोग कौन सा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। हेमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है, सिजोफ्रेनिया भी अनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया भी आप लोग का कौन सा है, अनुवांशिक रोग, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है। निमेटोडा संघ के अंतर्गत कौन सा जीव संघ आता है, तो ये आप लोग का सभी हो जाएगा। स्केरेटिस भी आ जाता है, पिन वर्ग भी आता है, फ्लेरिसिस भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार में मुख्यतः
कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो वो आप लोग का कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन जो करते हैं किससे श्वसन करते हैं? वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ठीक है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो ये आप लोग का कौन सा परिघटना? परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। तंतु प्रकाश की संचार से संकेत किस रूप में प्रवाह होती है? तो ये आप लोग का होता है किस रूप में? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होती है। यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है, आधा होता है या फिर बराबर होता है? ये जो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समन्वयितीय वेग से त्वरित हो रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा? क्या उसका परिवर्तित होगा? तो उसका परिवर्तित क्या होगा? दिशा परिवर्तित होगा। ठीक है, परमात्मा की द्रव्यमान, गति और संवेग क्या होगा? समान बना रहेगा, लेकिन दिशा उसका बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होता है किसका? हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो आप लोग का निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? चाकू से किसे काटा जाता है? आप लोग का यहाँ पे सोडियम और पोटासियम दोनों काटा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व होता है कौन सा होता है? ट्रैटियम होता है। हाइड्रोजन का कौन सा? ट्रैटियम होता है समस्थानिक तत्व। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आप लोग को बताना है कौन सा होता है। तो वो आप लोग का C2H2 होता है। एसिटिलीन का C2H2 होता है। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम से जाना जाता है? वो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? वो आप लोग का कौन था? मदर इंडिया। कौन था? मदर इंडिया था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग का 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आप लोग का जो है BSSC में पूछा गया था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाता है? BSSC में आप लोग का पूछा गया क्वेश्चन था। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? ये आप लोग का है किससे? मामलल शैली। मामलल शैली, ऑप्शन नंबर बी। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपक आंदोलन के प्रणेता आप लोग का कौन था? दादू दयाल। कौन था? दादू दयाल था। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये सेट का 2 सेट करवा रहे हैं आप लोग को, एक दिन में एक वीडियो में 2 सेट कर रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन का, यानी 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वो था जॉन डेवी। कौन प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी। अब यहाँ पे देखिए कुछ वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, कौन सा है? सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच जो युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ था? अकबर विजय हुआ था। और 15 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। दोनों युद्ध में कौन विजय हुआ था? अकबर विजय हो गया था। फिर है अगला लाइन है, देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था। अकबर के जैन में विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। कौन? अकबर ने। जब्ती प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? अकबर ने किया था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था कौन किया था? टोडरमल ने किया था। कौन किया था? टोडरमल। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, वासवन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके दरबार के? अकबर के दरबार के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें तानसेन को कंठाभरण की उपाधि कौन दिया था? तानसेन को कंठाभरण की उपाधि दिया था अकबर के ही काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर
ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाज़ा के निर्माण में। और अकबर जो है नगारा बजाता था। क्या बजाता था? नगारा बजाता था। ठीक है। फिर अगला है टॉप लाइन है, इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। पूछता है क्वेश्चन, अकबर की जो शासन प्रणाली था किस पे आधारित था? मनसबदारी प्रथा पे आधारित था। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण कौन किया था? अकबर नहीं किया था। ठीक है। अगला है, इसने जो है अब्दुस समद को श्री कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सा जड़ी कलम का उपाधि दिया था? फिर है, अकबर द्वारा महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया था उसको भी एक बार नज़र से देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563, जजिया की समाप्ति 1564, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था, और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 और इलाहाबादी संबंध का शुरुआत 1583 में किया गया था। ठीक है। चलिए अगला सेट का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को डेली जो है एक वीडियो में 2 सेट करवाया जाएगा, और मैं 4 ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, जान के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप लोग को क्विक रिवीजन करना है क्योंकि इसमें 100 सेट लगभग दिया गया है। तो आप लोग को जल्दी करने के लिए सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट ही है। जो ऑप्शन मिलेगा वो आगे चल के आप लोग को क्वेश्चन में खुद वो आ जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, बस जो आंसर है वही बोलते हुए जा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आप लोग का शुरू हुआ था कब? 1987 से 88 में। कब शुरू हुआ था? 1988 से 87 में हुआ था। ठीक है। और अगला देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते तब लोग को सही सही दिखे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानिकी एवं पारिस्थितिकी विज्ञान बोर्ड यानी कि NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? ये आप लोगों का क्या था? 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। रेखी समिति का संबंध इनमें से किससे है? रेखी समिति का संबंध किससे? अप्रत्यक्ष कर। किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। उसके बाद है, भारतीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? भारतीय कोष महिला की स्थापना वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो वो आप लोग का कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। देवगढ़ में जो दशावतार का मंदिर है उसमें यह 12 फीट का ऊंचा एक शिखर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में आप लोग का किसका? पोटास का सर्वाधिक मात्रा होता है। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट आप लोग का किसका सबसे ऊंचा चोटी है? दक्षिण अंडमान। किसका है? दक्षिण अंडमान का। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी एवं वैतरणी किसकी सहायक नदी है? वो लोग का महानदी का सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? आप लोग को बताना है सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। यह आप लोग का चांगला जो है ये मेघालय में नहीं पड़ता है, ये चांगला मेघालय में नहीं पड़ता, ये दर्रा नहीं है। जोजिला आप लोग का जो है ये सही हो जाएगा। बात कि जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में ये सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में ये आप लोग का सही है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की मात्रा वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जल में यदि आर्सेनिक का वृद्धि हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? आपका ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आप लोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? अमीर ए जुमला जो है किस विभाग से संबंधित था? तो ये आप लोग का अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष था अमीर ए जुमला। सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन सा था? सनकादिक संप्रदाय से था कौन? निम्काचार। निम्काचार कौन था? निम्काचार था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन सुल्तान कौन था? दिल्ली के अमीरों का दमन कौन सा शासक किया था? तो वो आप लोगों का कौन था? एक महाशासक इल्तुतमिश था। ठीक है। अगला है फिर मिलान करने वाला। आप लोग मिलान करने वाला देख लीजिए। आप लोग को बताना है
हेमिस मठ कहाँ पे है? हेमिस मठ आप लोग का कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में है। हेमिस मठ कहाँ पे है? लद्दाख में है। तवांग मठ आप लोग का कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। बोधि मंडा जो आप लोग का कहाँ पे है? बोध गया। बोधि मंडा बोध गया में है। और एक बच गया कौन? नामंग्याल मठ, ये आप लोग का कहाँ पे है? धर्मशाला में है। कहाँ पे है? धर्मशाला में। चलिए ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्यवस्था की गई है? धर्म की व्यवस्था किस शिलालेख में? तो वो 11वां शिलालेख में किया गया है। ठीक है। रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो का धावा बोलने के लिए सत्याग्रहों का नेतृत्व किया था? ये आप लोग का कहाँ पे? धरसाना। कहाँ पे? धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मणों का संगठन था? ब्राह्मणों का संगठन कौन सा था? तो ये आप लोग का कौन सा सभा था? ठीक है। 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थान से सुमेलित कीजिए, यानी कि फिर से आप लोग का मिलान करने के लिए आ गया है। तो आप लोग का मिलान करना है कि लियाकत अली जो है, लियाकत अली किस स्थान से संबंधित था? लियाकत अली आप लोग का इलाहाबाद से संबंधित था। कहाँ से? इलाहाबाद से संबंधित था। और खान बहादुर खां ये कहाँ का था? बरेली का खान बहादुर खां बरेली का। अजीमुल्ला कहाँ का था? अजीमुल्ला फतेहपुर से था। अजीमुल्ला फतेहपुर से। बच गया एक कौन? बेगम हजरत महल, आप लोग को पता ही होगा, लखनऊ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप लोग का किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरी एक्ट को पारित कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? नेटिव मैरी एक्ट महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशवानंद सेन ने। किसने? केशवानंद सेन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? सबसे पहले जो घटना आप लोग को बताना है कौन सा हुआ था? सबसे पहले रोलेट एक्ट हुआ था। कौन सा? रोलेट एक्ट 1909 रोलेट एक्ट 1909 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? ये जो किया गया था किसके? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए कौन सा है? गणतंत्र। कौन सा है? गणतंत्र है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा आंसर? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा समानता का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? यह आपका कौन सा? ए नंबर, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कि आप लोग का कहाँ क्या जाता है? केवल लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ये आप लोग का है। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा? जलीय वातावरण में। कौन हो जाएगा? जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है किस में? नदी का प्रदूषण किस में होता है? तो वो मापा जाता है किस में? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। साकला फंटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग का कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये क्या गया था? हेनरिक हर्ट्ज। किससे? हेनरिक हर्ट्ज। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? कील उखाड़ने का। तो ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा? प्रथम उत्तोलक श्रेणी का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ये आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डायनेमो, पवन चक्की और टरबाइन सब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है कौन सा है? तो ये आप लोग का जी अदिश राशि। ये अदिश राशि नहीं होता, यह कौन सा है? सदिश राशि है। ठीक है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव घट जाता है। द्रवों के तापमान की वृद्धि करने पर श्यानता क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? विद्युत धारा का चालक आपको बताना है कौन सा है?
कि आप लोग का कौन सा हो जाएगा विद्युत धारा का चालक? सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो आप लोग का किस कारण विमोचित होता है? जल का अपघटन द्वारा, जल का अपघटन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्र की संपदा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो आप लोग को मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है, मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंदी के द्विविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्विविधा शब्द आपको बताना है किससे संबंधित है। यह जो है क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है, इसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिएगा, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतियों से मिलके बना है? तो ये आप लोग का 10 प्रतियों से मिलके बना हुआ है यूएनडीपी। ठीक है, मनुष्य के जीव के किस भाग का करवाहट का संवेदना होती है? करवाहट का है कहाँ पे होता है जीव के किस भाग में? तो आपको का पिछला भाग में। कहाँ पे होता है? पिछला भाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा बदलता है? तो आप लोग का पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है? पेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो वो होता है कौन सा विटामिन? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाएँ काम करती है? तो वो हो जाएगा कौन सा भाग? ग्रसनी में काम करता है। कहाँ पे काम करता है? ग्रसनी में काम करता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा हो जाता है? वो आप लोग का गाउट रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? वो कौन सा है? आइरिस। कौन सा होता है? आइरिस। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? वो आपको लोग पाया जाता है किस में? क्षुद्रांत में। किस में पाया जाता है? क्षुद्रांत में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिया गया है, वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत, यानी कि श्री संप्रदाय का जो है, एक मिनट, हाँ, श्री संप्रदाय का कौन सा है? रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का कौन है? माधवाचार्य है। रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी और शनक संप्रदाय का निम्काचार्य है। ये पूछना है कौन से बात संबंधित है? माधवाचार्य है द्वैतावाद संबंधित है, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतावाद से, निम्का द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। अब यहाँ पे देखना है, मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम करवाया था। कांची का कैलाश मंदिर कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और मामल्लपुरम तट का मंदिर का निर्माण कौन किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर जाके पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन किया था? चोल शासक गंगदेव। और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था? ययाति केसरी ने किया था। आप लोग का लगभग 2 सेट का क्वेश्चन जितना कराया गया था सारा कंप्लीट कर दिया गया है। और इसी तरह आप लोग के लिए हर वीडियो में आप लोग का लगभग 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 2 सेट करवाया जाएगा जिसमें 50 का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन टोटल होगा कितना? 100 क्वेश्चन हो गया, जो आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे एग्जाम में, अभी के एग्जाम में जितना भी एग्जाम हो रहा है सारा एनसीईआरटी बेस्ड ले रहा है। तो आप लोग का ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एडिटोरिया का बुक है जो प्रवीण सर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और आप लोग जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दे और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितना जितना हो सके जो भी आप लोग का ग्रुप है शेयर कर दीजिए। और आप लोग के लिए फिर कल मिलते हैं नया वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।